देखिए, आजमगढ़ आज़ाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन और बहुत सारे नए लोगों ने आज़ाद समाज पार्टी में आस्था विश्वास व्यक्त किया है। उन्हीं लोगों से मिलने के लिए और उनको ये विश्वास दिलाने के कि आगे जब वो पार्टी में काम करेंगे तो जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, इस नारे को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पार्टी को मजबूत करेंगे। तो जिस प्रकार से वर्तमान की राजनीति देखी जाए 2024 को आगामी देखा जाए, आजाद समाज पार्टी और आपकी तरफ से किस तरह की तैयारी रहेगी 24 को लेकर? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर रहे हैं। पिछले 2022 विधानसभा के बाद लगातार आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने संघर्ष किया, छोटे छोटे आंदोलन किए, कैडर किए, मीटिंगें की, बड़ी बड़ी रैलियां की। उसका परिणाम ये है कि बूथ सेक्टर तक का संगठन जो है आज आज़ाद समाज पार्टी का तैयार है विधानसभा जिला का, और वो जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है, ये एक तरह की लोकसभा की तैयारी की समीक्षा चल रही है जो पश्चिम में भी और पूर्वांचल में भी चल रही है, और जल्द जो है पार्टी कितनी सीटों पर और कहाँ का लड़ेगी इसके फैसले जो है स्टेट कमेटी की सहयोग से करने जा रही है। सर, अकेले चुनाव लड़ने की बात की आपने? ये पार्टी का फैसला है। अभी बहुत सारे विकल्प खुले हुए, लेकिन पार्टी की जिन सीटों पर तैयारी है पार्टी उस हिसाब से अपने काम को कर रही है। स्टेट की जब रिपोर्ट्स आ जाएगी उसके आधार पर पार्टी निर्णय लेगी। सर, तमाम सवाल हो रहे हैं ईवीएम को लेकर, चाहे न रखी जा रही है, जितनी बातें आती हैं चुनाव जब आता है तो ऐसी बातें आती हैं, इसको लेकर आपका राजनीति होती है ईवीएम को लेकर जो सही बात है? देखो, सवाल ये है कि आप 1 रुपए का सामान भी खरीदते हो तो आप उसमें उसको कई बार चेक करते हो। जो वोट जिसका मौका 5 साल में एक बार मिलता है अपने लोकसभा के मेंबर का चयन करने का या विधानसभा के मेंबर का चयन करने का, उस वोट को, अगर उस वोट पे जनता को शंका है तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो शंका को दूर करें। इलेक्शन कमिश्नर इसलिए नियुक्त हुए, उनको तनख्वाह इसलिए मिलती है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, जनता की जो शंका है उनको दूर करें। जनता की शंका दूर करने के कारण ना करने के बावजूद वो ये कहते हैं कि भाई जनता बताए ईवीएम में मिस्टेक। अगर ईवीएम में मिस्टेक नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट क्यों लगाई? अगर ईवीएम बहुत फेयर है तो वीवीपैट क्यों लगाई सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ईवीएम के साथ छेड़खानी हो सकती है, और वीवीपैट से जो पर्चियां निकलती है उसकी काउंटिंग नहीं हो रही है, उसमें भी छेड़खानी खबर आ रही है कि एक शीशा लगा दिया गया। ऐसा क्यों कर रही है सरकार? इलेक्शन कमिश्नर भी सरकार के मुलाजिम है, सरकार के कर्मचारी हैं, वो बहुत जो है फ्री नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है वो स्वतंत्र होना चाहिए, उस पर सरकार कोई दबाव नहीं होना चाहिए। जब सरकार के दबाव में फैसले होंगे और सरकार के मन चाहे इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त होंगे तो मेरा यह मानना है कि जनता के मन में शक पैदा होता है। इसलिए ईवीएम द्वारा अगर वोटों की चोरी हो रही है और जनता में के मन में ये शंका पैदा होगी तो इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन को इसको दूर करना चाहिए, और इससे इसका सबसे आसान तरीका कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। प्रतिष्ठा की बात करें 22 तारीख को जो होने वाला प्रतिष्ठा, क्या इसमें आज तक विषय देखे किसी को कह रहा कि बुलाया जाएगा तो जाएंगे, नहीं बुलाया जाएगा? अब सवाल ये है कि जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिसाब से तय किया और समय से पहले तय किया, वो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यक्रम महसूस हो रहा है। इसलिए जो भी लोग, क्योंकि ये आस्था का विषय है, जिसका जब मन होगा वो जाएगा, कोई उसके लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकता, कोई उसके लिए किसी से जो है कोई से जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग अब जा रहे हैं, बहुत सारे लोग बाद में जाएंगे, और धर्म आदमी का व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। कोई किसी धर्म को माने, कोई किसी के धर्म को ना माने, ये उसका अपना विषय है। इसकी स्वतंत्रता भारतीय संविधान देता है। तो दिखावा करने के लिए धर्म की बात करना, ये इससे भी जनता को सावधान रहना चाहिए कि जो धर्म की आड़ लेके राजनीति कर रहे हैं उनसे भी जनता सावधान रहे। सर, बहुजन समाज पार्टी मायावती जी की बात करें, आप लोग समझ चाहते हैं क्या जो 24 को लेकर जिस प्रकार से गठबंधन को लेकर चलता है, जब तमाम गठबंधन अलायंस की बात आती है तो क्या रीजन क्या होता है कि गठबंधन करके बीएसपी को मजबूत करें या फिर दलित समाज को भी दिखाया जाता है? तो ये तो उनकी पार्टी के फैसले हैं, वो बहुत बड़ी नेता है, उन्होंने कोई फैसला लिया बहुत सोच समझ के लिया होगा। इसमें दलित के ऊपर जो रिएक्शन आता है, जब लोग सबर करते हैं, इसके ऊपर क्या? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो अन्याय हुआ वो सबसे ज्यादा हुआ दलित समाज के लोगों पे। और दलित समाज के लोग जितनी उपेक्षा हुई, पहले हायर एजुकेशन का बजट आता था, स्कॉलरशिप आती थी, हॉस्टल जो बने उनमें सुख सुविधा आती, सब खत्म कर दी गई है। पहले सरकारी नौकरी आती, दलित समाज के लोग आगे बढ़ते थे, पिछड़े वर्ग के लोग आगे बढ़ते थे, वो खत्म हो गई है। पहले जो है तमाम तरह से एससीपी का पैसा आता था, कुछ बजट आता था उनकी तरक्की के लिए, हॉस्पिटल बने, उनके लिए कोई और इंतजाम किया जाए, उनको बिजनेस करने के लिए छूट मिले, लेकिन अब वो सब पैसा जो है वो सारा पैसा काट के अन्य अन्य जगहों पे लगा जा रहा है। इस सरकार को दलितों की चिंता नहीं है। प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला आप देखिए, इतना बड़ा इशू है प्रमोशन। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। फिर मैं दोबारा से आपसे बताऊंगा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। उसके बावजूद भी इस सरकार ने प्रमोशन में रिजर्वेशन SC ST OBC के लिए लागू नहीं किया। इसका मतलब
दलित सम्मेलन करने वाली भारतीय जनता पार्टी दलित समाज की सबसे बड़ी विरोधी है। इनसे जनता को सावधान करने के लिए हम लोगों को लगातार समझा रहे हैं। तो इसके बाद सर मायावती जी को गठबंधन करना चाहिए? देखिए, मैं तो चाहता था कि बहन जी गठबंधन का हिस्सा बने, लेकिन अगर उन्होंने कोई फैसला लिया तो वो सोच समझ कर। मैं नहीं चाहता वोटों में किसी भी तरह की टूट हो। आज सब लोगों को मिलकर निडरता से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, झूठे मुकदमे, तमाम तरह की चीजों को पीछे छोड़ते हुए समाज हित में, देश हित में, लोकतंत्र के हित में, संविधान के हित में फैसले लेने चाहिए, जिससे कि जनता का फायदा हो। और जो लूटपाट की राजनीति, भ्रष्टाचार